हरे कृष्णा। तो आ गई है उत्थान एकादशी यानी देव उठानी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसका व्रत सभी भक्त 12 नवंबर 2024 को कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस देव उठानी एकादशी के विषय में सुनाता हूं। ये सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाले पुण्य सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसु यज्ञ से प्राप्त होने वाले पुण्यों से भी कई गुना अधिक है। तो नारद जी ने पूछा कि इसमें कितनी बार भोजन करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, इस एकादशी में अगर कोई व्यक्ति एक बार फलाहार करता है तो उसके एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। अगर कोई केवल रस हार करता है यानी रस का ही पान करता है तो फिर उसके 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर पूरा का पूरा उपवास रखता है और जल ही केवल ग्रहण करता है पूरा दिन, तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे पुत्र, जो भी निश्चय पूर्वक इस एकादशी पर हरि कथा का श्रवण करता है उसके मंदार पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और जो रात में जागरण करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, ये कार्तिक मास में विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की आराधना, एकादशी का व्रत पालन करता है, उसके सभी पुण्यों का और पापों का क्षय हो जाता है। यानी पुण्य भी और पाप भी दोनों ही बराबर मात्रा में समाप्त हो जाते हैं। जो भी भगवान की लीलाओं का गुण गाता है, सुनता है, लीलाओं का श्रवण करता है, उसे 100 गाय दान देने का फल मिलता है। कितना मुश्किल है एक गाय दान देना जीवन में, तो गौ दान, 100 गौ दान का फल मिलेगा अगर इस एकादशी तिथि पर आपने हरि कथा का श्रवण कर लिया, इसकी महिमा का जो ये वीडियो श्रवण कर लिया, इससे भी आपको बहुत सारा भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। तो कैसे इस एकादशी से ही विश्व पंचक व्रत प्रारंभ होता है, जिसका वीडियो हमने पहले ही आपको दिया था। तो इस से व्रत से ही भीष्म पंचक 5 दिन का व्रत प्रारंभ होता है। तो कैसे पारण करें? तो एकादशी व्रत जिस दिन आए 12 तारीख, उसके बाद 13 तारीख को द्वादशी तिथि पर एक चावल का दाना लेकर के निर्माल्य और उसको मुख में रख के और फिर अपने व्रत को, विश्व पंचक को पूर्णमासी तक कंटिन्यू करना है। प्राय लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि पारण कैसे किया जाए प्रभु जी। किसी घर में कभी कभी लोग बिस्कुट से पारण कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिस्कुट से पारण नहीं करना होता। पारण करने का मतलब है जैसे हमने एकादशी का सम्मान व्रत करके किया है, ऐसे द्वादशी का सम्मान व्रत का पारण करना होता है। उसका एक विशेष काल होता है जो हर बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। उस काल में, उस एग्जैक्ट टाइम के अंदर ही 2 घंटे 3 घंटे कभी कभी 10 मिनट ही होता है। उसी काल के अंदर आपको भगवान जगन्नाथ जी का निर्माल्य, जो कि जगन्नाथपुरी से आता है, अपने घर में रखना चाहिए। उसके चावल के दाने को हाथ में लेकर के यह मंत्र बोलना चाहिए, तव प्रसाद स्वीकारात् कृतम यत् पारणम मया व्रतानेन संतुष्टः स्वस्तिम भक्ति प्रियच्च मे। हे भगवान, आपका प्रसाद स्वीकार करके मैं इस व्रत का पारण करने जा रहा हूं। कृपा मेरे द्वारा पालन किए गए इस व्रत से संतुष्ट होकर मुझे सभी प्रकार का मंगल और आपकी भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। फिर महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पुन्नवतम राजन विश्वसो नव जयते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विशेष सागरे तार मध्य जीवती लोभमय सुदुर्मुति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बरो दयामय करिवारे जिव्या जय सौ प्रसाद अन्य दिल भाई सही अन्नामृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्य ताई जय निमाई जय निताई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहने के बाद जय महाप्रसाद करके सिर पर लगाएं और फिर उसके बाद उस निर्माल्य को ले लें। किसी के घर में जगन्नाथपुरी का चावल ना हो तो अपने घर में चावल के दाने, जो सूखा चावल होता है, उसको थोड़ा भोग लगा ले भगवान को। सुदामा के कच्चे चावल भगवान ने खाए, भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं, थोड़ा सा भोग लगा करके उसको रख सकते हैं। नहीं तो जो बॉइल्ड राइस है उसको भोग लगा सकते हैं और फिर वो हर बार आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन कच्चा चावल भोग लगा के रख सकते हैं और हर बार आप भगवान का उस निर्माल्य से ही अपना एकादशी व्रत का
पारण करें। कई बार लोग पारण करने के लिए गेहूं से और बिस्कुट से, ऐसे नहीं पारण होता है, अन्न से। मुख्य रूप से निर्माल्य वस्तु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद चावल, उसी से इसका पारण करना चाहिए। या तो पहले लाके रख लें, नहीं तो घर में जगन्नाथ जी को भोग लगा लें। और इस प्रकार से क्या वस्तु हमें खानी है ये सब हमें जानना चाहिए। ये है पारण करने की विधि। और फिर द्वादशी में भोग लगाकर भगवान का भोजन कर सकते। कई बार लोग पूछते हैं कि एक ही बार भोजन करना होता है पारण में। नहीं, आप नॉर्मल डेज की तरह पहला पारण जो होता है एकादशी के बाद, उसे खिचड़ी से करना चाहिए, ताकि पूरा दिन आपने निर्जल रखा है तो अब आप थोड़ा सा ग्रहण कर। लेकिन आपने कूटू वूटू खाया तो फिर आप नॉर्मल आहार भी खा सकते हैं। लेकिन पारण करना है निर्माल्य से, जगन्नाथ जी के चावल से, उसके बाद फिर कंटिन्यू करना बाकी अन्न से। और 2 बार 3 बार, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी भूख, जैसा आपका उदर पेट, वैसा आप उसको पालन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि एकादशी भगवान विष्णु को योग निद्रा समाप्त करके पुनः अपना कृपा बरसाने के लिए आ रही है। तो कई बार लोग तुलसी विवाह कर लेते हैं एकादशी वाले दिन, लेकिन वैष्णव लोग तुलसी विवाह करते हैं पूर्णमासी, जब कार्तिक पूर्णमासी आती उस दिन, ना कि एकादशी वाले दिन। तो इन नियमों का पालन करें दृढ़ता से, गौड़ीय वैष्णव वंश का, और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।